गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। इस टॉपिक पे हमने और इसके पहले वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं जिसका हमने लिंक आपको इस वीडियो में दे रखा है। यू कैन गो एंड वॉच देम। ओके। सो आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट्स। चलिए एक सवाल देखेंगे इसमें। फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ फिलिप्स इंडिया लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। ओके। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि सब विथ एडजस्टमेंट्स हम लोग बनाएंगे। तो लेट्स सी द आइटम्स फर्स्ट। शेयर कैपिटल हमारा 13,50,13,50 दे रखा है, यानी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। दैट मीन्स यू हैव नॉट इशूड एनी शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस देखिए 10,68,000, 11,34,000 है। ओके। और इसमें हमारा नंबरिंग दे रखा, मतलब यह नोट्स टू अकाउंट्स में उसको डिस्कस करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 10% मॉर्गेज लोन 8,10,000 ओपनिंग क्लोजिंग में है, ओपनिंग में कुछ नहीं, यानी पूरे साल के दौरान आपने इतने का लोन लिया है 8,10,000 रुपये का मॉर्गेज देकर, बंधक रख के या गिरवी रख के। तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा। ओके। एंड देन वी हैव द करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। ओके। तो ये ट्रेड पेबल्स आपका जाएगा कैश फ्लो ऑपरेशंस में, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का हमको एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और कैश फ्लो ऑपरेशंस में। क्लियर। अब इसके बाद है हमारा एसेट्स। एसेट्स में क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, 12 लाख था, 9,60,000 हो गया, यानी आपका कुछ पेमेंट हुआ है इसमें से, मैंने आपने सेल किया है। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है, 1.5 लाख का था, 1,80,000 हो गया है, यानी ये बढ़ा है। तो आपने ज़रूर कुछ खरीदे होंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स खरीद करे होंगे। करंट एसेट्स में क्या दे रखा है? इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स। इन्वेंट्री कितना? 7,20,000 का था, 6,30,000 हो गया है। तो इसको हम लोग कैश फ्लो ऑपरेशंस में एडजस्ट करेंगे। और ट्रेड रिसीवेबल्स 6,30,000 था, अभी 13,65,000 हो गया है। ओके। यानी इसमें भी आपका पैसा इन्वॉल्व हुआ है। एंड देन वी आर द कैश एंड बैंक बैलेंसेस। तो इसका अभी हम लोग को कोई ट्रीटमेंट नहीं करता, ये केवल रिकॉन्सिलिएशन में आता है। क्लियर। अब देखते हैं एडजस्टमेंट्स क्या क्या है इसके। पहले नोट्स टू अकाउंट देख लेते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट्स में जनरली आपको ये रिजर्व एंड सरप्लस का ब्रेकअप दे रखा है। तो ये हम लोग इसको एनपीबीटी में इसका एडजस्टमेंट दिखाएंगे। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट क्या देखा है? इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000 वे सोल्ड फॉर 25,500, यानी 24,000 के माल को 25,500 यानी 1,500 प्रॉफिट में बेच रहे हो। तो मैंने क्या कहा था कि किसी भी चीज़ का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है और संग में एडजस्टमेंट है, तो हमने उसका एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ये बताते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आता है कि कैसे अकाउंट खोलना है, किस किस चीज़ का अकाउंट खोलना है। ठीक है। तो अभी से आप लोग ये बात ध्यान में रख लो कि जिस चीज़ का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है और जिस भी चीज़ की उस चीज़ के बारे में कुछ अगर एडजस्टमेंट दे रखा है तो उसका अकाउंट डेफिनेटली खुलेगा। ओके। तो इन्वेस्टमेंट का खुल रहा है, प्लस प्रोविज़न फॉर टैक्स दे रखा है 27,000 रुपया, और प्रोविज़न का फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है, यानी दूसरा नंबर इसका भी खुलेगा। तीसरा क्या बता रहा है? ड्यूरिंग अ पार्ट ऑफ फिक्स टैंजिबल एसेट्स बुक वैल्यू 30,000 वॉज सोल्ड फॉर 36,000, यानी हम लोग एक मशीन को बेच रहे हैं, 30,000 एसेट्स है, 30,000 का है, उसको 36,000 में बेच रहे हैं, प्लस इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, तो इसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। चूँकि एंट्रीम डिविडेंड का कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, इसलिए इसका अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 अकाउंट्स बनाने पड़ रहे हैं हमें, इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स और फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स। ओके। लेट्स गो टू द सॉल्यूशंस। तो पहला अकाउंट हम खोलेंगे प्लांट एंड मशीनरी का। एज बिकॉज दिस इज एन एसेट, इसका ओपनिंग बैलेंस खुलेगा हमारा डेबिट साइड में 12 लाख रुपया। ओके। और क्लोजिंग बैलेंस जो दे रखा था 9,60,000 का, वो हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। अब जो है इस एडजस्टमेंट में बताया था कि 30,000 का जो एसेट प्लान था वो 36,000 में बेच रहे हैं, यानी 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है।
तो बाई बैंक 36,000 यहाँ आ गया और जो प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पे आ गया। ओके, अब इसका जो बैलेंसिंग करेंगे तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा इसका बैलेंसिंग फिगर 2,10,000 रुपये। ओके, अब दूसरी अकाउंट देख रहे हैं। दूसरा अकाउंट जो बनेगा दैट इज इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा एसेट्स है, तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो खुलेगा हमारा डेबिट साइड में, यानी 1.5 लाख रुपए का बैलेंस था हमारा इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस, वो हमने यहाँ डेबिट साइड में दिखा दिया। और इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस था हमारा 1,80,000, वो आ गया हमारा क्रेडिट में। ओके, अब जो है इसमें भी यही चीज़ बताया था कि एक इन्वेस्टमेंट को उसने 25,500 में बेचा है 1,500 प्रॉफिट में। 24,000 का इन्वेस्टमेंट था, उसको 25,500 में बेचा है। यहाँ बैंक आ गया और इस ट्रांजेक्शन में जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमने पीएल अकाउंट के क्रेडिट में डाल दिया है 1,500 रुपये। बैलेंस करेंगे, बैलेंस फिगर हो जाएगा 54,000। सो दिस इज योर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये आ जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। क्लियर? द नेक्स्ट अकाउंट वी मेक इज द प्रोविजन फॉर टैक्स। So as we have discussed earlier that provision for tax is a liability, credit side। तो प्रोविजन टैक्स का जो भी बैलेंस है वो हम लोग खोलेंगे क्रेडिट साइड में, बाई बैलेंस PD 2,25,000 रुपये, और इसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 30,000 रुपये का दे रखा था, वो हम लोग यहाँ पे खोल इसको दिखा दिए। और ड्यूरिंग द ईयर जो है आपने प्रोवाइड किया है टैक्स के लिए, जो पैसा अलग रखा है वो है 27,000 रुपया। ये टोटल आपका टैक्स का हो रहा है 2,52,000 रुपया। क्लोजिंग बैलेंस है 30,000 रुपया, यानी आपने 2,22,000 का पेमेंट किया है। ठीक है, तो ये जो है हम दिखाएंगे हम लोग कैश फ्रॉम ऑपरेशन के लास्ट वाले स्टेज पे। तो ये तीनों हमारे अकाउंट्स बन गई। अब हम लोग आएंगे देखेंगे कैसे CFO बनाएंगे। कैश फ्रॉम ऑपरेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे हमने बहुत सारे सवाल पहले बनाए हैं और उसका फॉर्मेट भी हमने पहले के वीडियोस में अपलोड करे थे, उसको आप लोग देख लेंगे। सो हाउ डू वी स्टार्ट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साल के अंत में हमारा PL का बैलेंस था 2,04,000 रुपये। ठीक है, और उसी अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस था एज पर द ओपनिंग बैलेंस दैट वाज 1,68,000, यानी पूरे साल में आपने प्रॉफिट कितना कमाया? 2,04,000 माइनस 1,68,000 दैट इज 36,000। दैट इज योर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें जो है हम लोग वो सारी चीज़ें ऐड करते हैं जो कि बिजनेस का खर्चा नहीं है, दैट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट को हम लोग बांट रहे हैं डिविडेंड के हिसाब से, जर्नलिज्म में ट्रांसफ़र करने हैं। ये खर्चे नहीं है, मगर इसको आप इसको अलग अकाउंट में डालते हो। तो सबसे पहले देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स। तो आपने इस साल टैक्स के लिए कितना रुपये प्रोवाइड किया है? 27,000। टैक्स जो है वो बिजनेस का खर्च नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए ऐड बैक कर दे रहे हैं। अच्छा, जनरल रिजर्व में आपने ट्रांसफ़र कितना करा है? दैट इज़ 30,000। और एडजस्टमेंट में आपने बताया गया था कि इंटरिम डिविडेंड आपने पे किया है 1,20,000 रुपया। सो दीज ऑल और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, तो कितने रुपए का हो गया? 1,77,000 का। तो 1,77,000 और 36,000 दैट इज योर 2,30,000 इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। ओके, अब ये हो गया आपका वर्क नोट। अब इसको लेकर हम बाकी कैश फ्लो स्टेटमेंट के सवाल में आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, ये आ गया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,13,000। फिर हमने इसको यहाँ से स्टार्ट करा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्क नोट में जो था 2,13,000 रुपया। अब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो क्या आ गया था? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। तो प्लांट मशीनरी का जो अकाउंट हमने बनाया था उसमें डेप्रिसिएशन कितना बैलेंस फिगर निकल के आया था? 2,10,000 रुपया। तो वो इसके साथ हम ऐड कर देंगे, यानी 4,23,000 रुपये हो गया। अब यहाँ से लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जो हमारे PL अकाउंट पे इनकम दिखाया गया मगर जो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। सबसे पहला क्या है?
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, प्लांट बेचकर मेरा प्रॉफिट कितना आया था, 6,000 रुपया। उसी तरीके से हमने कुछ इन्वेस्टमेंट भी बेचे थे, तो इन्वेस्टमेंट को बेचकर कितना प्रॉफिट आया मेरे पास, वो आया है 1,500 रुपये। यानी टोटल 7,500 रुपये जो है वो हो गया आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो जो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है उसको हम ऐड बैक कर देंगे, हमने हटा देंगे वहाँ से। तो यहाँ पे 4,23,000 आया था और यहाँ से नॉन ऑपरेटिंग इनकम 7,500 रुपये माइनस करेंगे, तो ये जो आ गया हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, यानी अभी भी हमने वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं करा है, तो उसके पहले हमारा प्रॉफिट कितना है, 4,15,500। नेक्स्ट स्टेज में अपने क्या करेंगे कि अपने वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, क्या ऐड करते हैं हम लोग इसमें, इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक। अगर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ रहा है मतलब क्या हो गया, हमारे पास कैश का इनफ्लो हो रहा है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स भी अगर घट रहा है तो हमारे पास कैश आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कितना था हमारे पास, इन्वेंट्रीज है बढ़ा है, देखिए पहले 6,30,000 था, अब क्लोजिंग दिखा रहा है 7,20,000, यानी इन्वेंट्रीज में 90,000 का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो जब करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो गया, मेरा कैश उसमें और इन्वेस्ट हो रहा है। लेस किससे करते हैं हम लोग, लेस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स बढ़ रहा है और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग लेस करते हैं। सॉरी, यहाँ पे डिक्रीज हुआ था, 7,20,000 था 6,30,000 हो गया है, तो 90,000 डिक्रीज हुआ था, तो हमारे पास कैश का इनफ्लो हुआ था, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। ओके, अब देखिए ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है। तो ये 5,04,000 था, 4,02,000 हो गया, यानी 1,02,000 आपका करंट लायबिलिटी जो वो डिक्रीज हुआ, दैट मीन्स यू हैव पेड इट ऑफ। कोई भी उधार है, कोई भी लायबिलिटी है, उसको पे करेंगे तभी तो घटेगा। यहाँ पे 1,02,000 का पेमेंट हुआ है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारा यहाँ पे बढ़ा है, तो 6,30,000 था ट्रेड रिसीवेबल्स हमारा, अब वो बढ़ के हो गया 13,65,000। ठीक है, तो 13,00,000 तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इसमें काफ़ी पैसा फंसा हुआ है। तो हमारा ट्रेड सेल कितना पैसा लग गया है, 7,35,000, ये अभी भी फंसा हुआ है, यानी ये प्लस ये यानी 8,37,000 रुपये हो गया। अब इसको जब हम लोग माइनस कर रहे थे, तो ये देखो लेस करना था इसलिए नेगेटिव में रखे हम लोग, इसको माइनस करेंगे और इसको ऐड करेंगे, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा 3,31,500। क्लियर। अब लास्ट का पोजीशन क्या है कि जो हमने पूरे साल के दौरान टैक्स पे किया है, टैक्स पेमेंट कितना आया था, 2,22,000 रुपया, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तब जाके हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकल रहा है 5,53,500। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए, 5,53,500 इज योर कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। हाँ, ये फ्रॉम नहीं है, ये कैश यूज्ड हुआ है, क्योंकि हमारा ओवरऑल नेगेटिव जो है वो ज़्यादा हो गया है। सो दिस इज ऑल्सो कैश यूज्ड इन ऑपरेशंस, और इसको ये भी तो हमारा पैसा जा ही रहा है, तो टोटल हमारा कैश आया नहीं है बल्कि ये हमारा लॉस हो गया, यूज्ड इन ऑपरेशंस। अब आते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड होता है, एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम कुछ परचेजिंग तो किए नहीं है, रादर हम लोग बेचे हैं। फिर तो क्या बेचे हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग सेल ऑफ प्लांट हुआ हमारा 36,000 रुपये का, और हमने इन्वेस्टमेंट बेचा है 25,500 का। ठीक है, दो हमने बेचे हैं, तो हमारे पास पैसा कितना घुसा है इसमें, 61,500। और आउटफ्लो क्या हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टमेंट परचेज के हमने 54,000 रुपये का। ओके, तो अल्टीमेटली दिस इज द इनकमिंग ऑफ कैश, दिस इज द आउटगोइंग ऑफ कैश। सो नाउ द नेट इफेक्ट इज कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करके हमको पैसा मिल रहा है इन्वेस्टमेंट से। ठीक है,
Now we move to the last topic, that is the financing activity. तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिलेटेड होता है लॉन्ग टर्म जो कैपिटल्स हैं उस पे होता है। तो देखिए यहाँ पे मॉर्गेज लोन आपने लिया है, शुरू में कुछ नहीं था, लास्ट पे 8,10,000 है, यानी आपका टोटल कितना आया है, ये ला 8,10,000 रुपये आप उधारी में लिए हैं, और आपने डिविडेंड पे किया है 1,20,000 इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। सो 8,10,000 माइनस इंटरिम डिविडेंड 1,20,000, यानी नेट जो आपका इनफ्लो हो रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, दैट इज 6,90,000। ओके, सो नाउ वी हैव द एज, द बीज एंड सीज। ओके, तो सी हमारे यहाँ से कैश आया है 6,90,000, बी में हमारा कैश आया है 7,50,000 7,500, और ए में हमारा कैश यूज़ हुआ है 5,53,500। अब बारी आती है कि हम लोग को ये करना होता है, रिकनसाइल करना होता है कि जो हमने अभी तक इतना लंबा जो सवाल किया है वो सही है या गलत है। तो हाउ डू वी डू दैट? ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस कितना था, 4,47,000। अब उसमें ए बी एन सी को दिखाना, नेट इफेक्ट दिखाना है। तो ये मेरा नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, तो अल्टीमेटली द रिजल्ट इज व्हाट, हमारा पॉजिटिव आया है ना। 6,90,000 प्लस 7,500 माइनस 5,53,500, यानी 1,44,000 हो गया हमारा इसका प्रॉफिट, ठीक है। कैश ये हमारे पास आया है। तो पहले ये कैश था, ये कैश इन तीनों का नेट इफेक्ट आ रहा है, ये आया है, तो अल्टीमेटली क्या है, मेरे पास ये कैश बैलेंस होना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस इन योर कैश बैलेंस इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। So children, this was how we do the cash flow statement, and please keep studying, keep reading. If you have any questions, write in the comment box, and please do like, share and subscribe this channel as much as you can. Okay, thank you and good night.